नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मरीजों के सैंपल जांच हेतु वाराणसी लैब भेजा जाता है, जो 3 दिन के लिए बंद है। उक्त के क्रम में मरीजों की 30 अप्रैल व 1 मई तक सैंपल गोरखपुर लैब भेजा गया था, जिसमें सभी 87 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी के साथ ही महिला व उसकी लड़की की सैंपल जांच हेतु गोरखपुर लैब भेजा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 1194 सैंपल भेजा गया था, जिसमें 1085 जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 1077 नेगेटिव व 8 पॉजिटिव है। 8 पॉजिटिव मरीजों में से 4 डिस्चार्ज किया जा चुका है और 4 मरीज एक्टिव है। उक्त 4 मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और पुनः तीसरी जांच हेतु उनका सैंपल गोरखपुर लैब में भेजा गया है। अभी 109 लोगों की रिपोर्ट प्रतिरक्षित है। सभी जनपद वासियों को ये बताना है कि इस जनपद में कोरोना के संक्रमण की जांच के लिए अब तक 1194 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 1085 सैंपल के परिणाम आ गए हैं अब तक, जिसमें से 1077 सैंपल नेगेटिव आए हैं। मात्र 8 लोगों में कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव पाया गया था, जिनमें से आपको पता है कि 4 लोग उपचारित होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं, अर्थात 2 बार लगातार उनका नेगेटिव सैंपल आ गया था। इसके बाद जो 4 लोग शेष बचे हैं, उनका भी सेकंड सैंपल नेगेटिव आ चुका है। शेष 4 लोगों का भी उनका थर्ड सैंपल भेजा गया है। यदि उसका भी नेगेटिव आता है तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में कोई पॉजिटिव नहीं है। मैं गांव हूं। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूं, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता हूं, शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में सोता भी नहीं हूं, लेकिन हाय, जो जहां गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहां है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहां जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आला खाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ, महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरे नदी ताल तलैया, बाग बगीचे गुलजार करो, बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यार भरी गालियां, राम जन्म काका के उटपटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान,
फड़भूजे की सौंधी महक, लैया चना कचरी, हो रहा बूट, खेसारी सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए। वहीं घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते तो दर्द कम होता मेरा। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और सांस्कृतिक कर सकता हूं। मैं बच्चों को यही रोजी रोटी भी दे सकता हूं। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूं। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल, बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपनी बीबी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे। फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोहों में, पत्तलों में, खाने और कुल्हाड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जे के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख। कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया यानी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े 1 से 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बियर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देसी अंग्रेजी शराब, बियर की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इस बाबत यह स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे। दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ताओं वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकानों के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बियर पीने की सख्त मनाही होगी। रिलीफ इंडिया क्लब की तरफ से निरंतर पिछले 30 दिनों से शहर के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों में अनाज का वितरण किया जा रहा है। संस्था सचिव राघवेंद्र मिश्रा लड्डू ने बताया कि हम पहले से 30 दिनों से राशन का वितरण शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीम के साथ वितरित करते आ रहे हैं। संस्था सचिव ने बताया कि एसडीएम आजमगढ़ ने हमें और जनता को अपना बहुमूल्य समय दिया है, तो एसडीएम आजमगढ़ ने भी राशन वितरण में कुछ सुझाव देते हुए संसद सदस्यों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही साथ संस्था संरक्षक डॉक्टर टी.के. त्यागी, अभिषेक जायसवाल, विजयलक्ष्मी मिश्रा, नीलिमा श्रीवास्तव, राजेश मोहन श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव आदि लोगों को साधुवाद दिया। इस संस्था के तमाम कर्मठ और जुझारू सदस्य कोरोना महामारी से बचाव हेतु और असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए निरंतर तत्पर लगे हुए हैं। TV20 न्यूज रिलीफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम को दिल से आभार व्यक्त करता है। क्या नाम है आपका? आज किस तरीके का राशन वितरण आप लोग कर रहे हैं? मैं राघवेंद्र मिश्रा और ये हमारी टीम है पूरी रिलीफ इंडिया क्लब की। इसके तहत हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से आज 30वां दिन है, हम लोग लोगों में जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें राशन वितरित कर रहे हैं। और आज बहुत ही अच्छा लगा हमें कि एसडीएम सर आज हमारे साथ लोगों के घरों तक जा कर के उन्हें राशन दिया। हमारी संस्था की तरफ से उस राशन को वितरित किया गया और मैं एक बार पुनः एसडीएम सर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 की माध्यमिक शिक्षा की परिषदीय परीक्षाओं के उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य को सुचितापूर्ण ढंग से पुनः दिनांक 5 मई 2020 से प्रारंभ कर दिनांक 25 मई 2020 के बीच संपन्न कराए जाने के निर्देश है। जनपद आजमगढ़ में 4 मूल्यांकन केंद्र क्रमशः राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आजमगढ़ सिबली नेशनल इंटर कॉलेज, आजमगढ़ डीबी
डीएवी इंटर कॉलेज, आजमगढ़ व इंटरमीडिएट कॉलेज सठियाव, आजमगढ़ पूर्व से निर्धारित है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत प्रत्येक परीक्षक के मध्य कम से कम 2 मीटर का अंतर अवश्य रहे। मूल्यांकन के दौरान यदि किसी भी परीक्षक अथवा कर्मचारी के अंदर यदि कोरोना वायरस से संबंधित प्रारंभिक लक्षण तथा सूखी खांसी के साथ बुखार व सांस फूलने जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तब से वह विलंब मूल्यांकन कार्य से पृथक करके उसकी सूचना जिला प्रशासन व जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाए। इसके साथ ही जिस कक्षा में वह कार्य कर रहा था उसे पूर्णतः सैनिटाइजर कराने के उपरांत तथा जिला प्रशासन से अनुमति लेने के उपरांत ही उस कक्ष में मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कराया जाए। आजमगढ़ की सकड़ी से खबर है, जहां श्री गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यम चौबे एवं पूर्व महामंत्री सूरज कुमार के नेतृत्व में प्रखर सामाजिक सेवा समिति के सभी सदस्यों को भारत माता का चित्र देकर सम्मानित किया गया। जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे। इसमें समिति प्रबंधक राजवंत सिंह और जिला संयोजक विशाल रावत ने सबका आभार प्रकट किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय बताइए। मैं सत्यम चौबे, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष मालटारी से। आज जिस तरह का आप सम्मान समारोह किए हैं, आप मतलब किस उद्देश्य से सम्मान किए हैं? मैं राजवंत भैया की जो प्रखर सामाजिक सेवा समिति जो पूरी टीम है, जो दिन रात इस कोरोना महामारी में गरीबों का साथी बनकर जो प्रतिदिन सभी के घर घर तक जाकर राशन वितरण कर रहे हैं, मैं आज लगा कि ये सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, इसलिए मैं आज भारत माता का चित्र देकर उनको सम्मानित किया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दिया। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ जिला अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई लक्षण न हो लेकिन वह व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके लिए सीएचसी कोलूखोर, जहानागंज में L1 कोविड अस्पताल 30 बेड के लिए 100 शैय्या बेड अस्पताल, तरवा में L1 कोविड अस्पताल 100 बेड के लिए बनाया गया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 100 बेड के लिए जयपुरिया स्कूल सेहदा में समकक्ष कोविड केयर चिकित्सा इकाई बनाया गया है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि उक्त L1 अस्पताल और समकक्ष कोविड केयर चिकित्सा इकाई का निरीक्षण कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर जनपद में आ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ऐसे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहले प्रवासी मजदूर का स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील में बनाए शेल्टर होम भेजा जाएगा। यदि किसी प्रवासी मजदूर में बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत आदि किसी भी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो उसे चिकित्सक द्वारा हॉस्पिटल क्वारंटाइन कराया जाएगा और उसको अलग रखा जाएगा। ऐसे प्रवासी मजदूर का सैंपल जांच हेतु भेजा जाएगा। यदि उस व्यक्ति का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। यदि उस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और उस व्यक्ति की 7 दिन बाद पुनः जांच कराई जाएगी। यदि वह संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए गए अभियान के क्रम में आज थाना महाराजगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वही थाना दीदारगंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना सिदारी पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वाले पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वही अगर थाना फूलपुर की बात करें तो थाना फूलपुर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 2 मई की रात 10 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक जनपद में कुल 201 छात्र व प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 9 बसों से आए हैं, जिसमें अलीगढ़ जनपद से 6 बसें से आए हैं 135 छात्र श्रमिक, मध्य प्रदेश से 1 बस से आए 4 श्रमिक, राजस्थान से 1 बस से आए 22 श्रमिक एवं मथुरा से 1 बस से आए 40 श्रमिक। इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त 200 के छात्र श्रमिकों को ब्रेकफास्ट और लंच पैकेट दिया गया है और उसके बाद उन्हें 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश देते हुए उनको घर तक बसों के माध्यम से भेजा गया है। जिलाधिकारी द्वारा कई गांवों का आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में स्थित पोखरा खुदाई का कार्य चल रहा था, जिसमें प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पोखरा खुदाई में कुल 59 मजदूर लगे हैं, जिसमें से 28 महिला एवं 31 पुरुष हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि
कुल मजदूरों में 57 अनुसूचित जाति एवं 2 पिछड़ी जाति के मजदूर हैं तथा इन मजदूरों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कार्यरत हैं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कान्हा गोवंश आश्रय स्थल सागड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सठिया को निर्देश दिए कि गोवंश आश्रय स्थल पर स्थानीय कृषकों से वार्ता कर भूसा एकत्र कर रखें ताकि भविष्य में रखे जाने वाले पशुओं को भूसा की कमी न हो सके। निरीक्षण के समय श्रीमती रीता यादव पत्नी रामबदन यादव निवासी ग्राम पिकौली विकासखंड सठिया द्वारा अवगत कराया गया कि उनके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, किंतु विगत 3 माह से राशन कार्ड सूची से नाम कट जाने के कारण उन्हें कोर्ट की दुकान से राशन नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सठियाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकरण का संज्ञान लेकर राशन को सही कराना सुनिश्चित करें, जिससे इन्हें नियमित रूप से कोटे की दुकान से खाद्यान्न मिल सके। और रामबदन यादव जो राजगिरी मिस्त्री हैं, किंतु इनका नाम श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है, इसके लिए जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सठियाओं को निर्देश दिए कि रामबदन यादव का नाम श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वस्थ रहने एवं कोरोना वायरस से बचाव के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आजमगढ़ परिक्षेत्र डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह, एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित समस्त रिक्रूट आरक्षी एवं पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। योग शिविर का शुभारंभ जनपद के ख्याति प्राप्त योग गुरु दिग्विजय यादव के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। मंत्र उच्चारण के बाद योग गुरु ने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने हेतु प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार का विस्तृत अभ्यास कराया। योग गुरु ने नौली क्रिया, पेट हिलाने वाली कला का भी अभ्यास किया, जिसे देख पूरा पुलिस लाइन ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। योग गुरु के शिष्य जयश्री यादव ने भी कठिन आसनों का अभ्यास किया। इस तरह से योगाभ्यास का सिलसिला अलग अलग मुद्राओं में चलता रहा और डीआईजी, एसपी सहित समस्त अधिकारी एवं रिक्रूट आरक्षी पूरी तन्मयता के साथ योग करते रहे। शिविर के अंत में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि सप्ताह में 2 बार योगाभ्यास हो रहा है। बृहस्पतिवार और रविवार को दोनों दिन हम लोग भी आज की तरह योग का लाभ उठाएंगे। सभी को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। लोगों को निरोग रहने की आवश्यकता है और निरोग काया कहीं ना कहीं योग की ही माया है। डीआईजी ने योग गुरु के भीतर स्फूर्ति देख नौली क्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि लाखों में कोई एक नौली क्रिया का अभ्यास कर पाता है और योगाचार्य जी 15 वर्षों से अचूक और अनुभव से लोगों को योग सिखा रहे हैं। आने वाले कई वर्षों तक खुद स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी स्वस्थ बनाते रहेंगे। योग गुरु एवं रवि प्रकाश यादव द्वारा डीआईजी एवं एसपी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उपहार स्वरूप गिलोय भेंट की गई। ऐसे सुनवाते हैं कि डीआईजी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। 15 वर्षों के अचूक और अथाह अनुभव का लाभ आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग अगले 15 साल में आचार्य जी की स्थिति में पहुंचने के बारे में टारगेट कर सकते हैं। मतलब फिटनेस की बात मैं कर रहा हूं योग में। पुलिस लाइन के जो हमारे अन्य सभी साथीगण हैं, वह लोग भी अब समय सप्ताह में 2 बार हो रहा है इसके साथ, बृहस्पतिवार और रविवार, दोनों दिन सुबह वो लोग भी आज की तरह इसका लाभ उठाएं। आप सभी लोगों को अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। सभी लोगों को निरोग रहने की आवश्यकता है और निरोग काया वो कहीं न कहीं योग की ही माया है। आप लोग इस मान को चलें, इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं कि योगी किसी भी रोग में पूरी तरह से निरोगी ही होते हैं। तो आप लोग योग। देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है और इस मोर्चे पर स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन पर लड़ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर जानलेवा वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी के साथ पुलिसकर्मी ये काम बखूबी कर रहे हैं। इसलिए सेना के तीनों अंगों के जवानों ने रविवार को कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। अस्पतालों पर फूल बरसाए गए। भारतीय वायुसेना के विमान C-130 ने सूखना झील के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। आज तीनों सेनाएं कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाओं के लिए आभार प्रकट करेंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात जुटे पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा सहित देश के कई बड़े बड़े जगहों के साथ ही पुलिस वार मेमोरियल पर भारतीय वायुसेना के चापर पुष्प वर्षा की।
आजमगढ़ की सकड़ी से खबर है, जहां श्री गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यम चौबे एवं पूर्व महामंत्री सूरज कुमार के नेतृत्व में प्रखर सामाजिक सेवा समिति के सभी सदस्यों को भारत माता का चित्र देकर सम्मानित किया गया। जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे। इसमें समिति प्रबंधक राजवंत सिंह और जिला संयोजक विशाल रावत ने सबका आभार प्रकट किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय बताइए। मैं सत्यम चौबे, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष मालटारी से। आज जिस तरह का आप सम्मान समारोह किए हैं, आप मतलब किस उद्देश्य से सम्मान किए हैं? मैं राजवंत भैया की जो प्रखर सामाजिक सेवा समिति जो पूरी टीम है, जो दिन रात इस कोरोना महामारी में गरीबों का साथी बनकर जो प्रतिदिन सभी के घर घर तक जाकर राशन वितरण कर रहे हैं, मैं आज लगा कि ये सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं आज भारत माता का चित्र देकर उनको सम्मानित किया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दिया। ठीक, धन्यवाद।